इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है। हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कह राजा को सुख भारी, राजा कह इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। हम सभी जीवात्माएं अपनी गलती के कारण इस कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक सामान्य जीव से लेकर देवी देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंध में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो वहीं श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहीं हमारे पवित्र ग्रंथों में परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का भी जिक्र किया गया है, जो ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली दूसरा भगवान है। तो चलिए सृष्टि रचना के इस दूसरे पार्ट में हम सृष्टि रचना से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब जानते हैं, जिनके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, परब्रह्म कौन है? उसके लोकों की रचना कैसे हुई? किस प्रकार से अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड अस्तित्व में आए? क्या वहां भी काल लोक की तरह ही सृष्टि है? दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित परब्रह्म या अक्षर पुरुष दूसरा भगवान है। वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। जब कबीर साहिब ने अपने पुत्र अचिंत से सृष्टि रचने के लिए कहा था, तो अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सृष्टि रचना में मदद करना। लेकिन वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि वहां सांसों से शरीर नहीं है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि परब्रह्म ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण परमात्मा ने परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। इसके अलावा अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी उनकी आस्था कम नहीं हुई। वहीं परब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं जो परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, ने सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर परब्रह्म ने अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। परब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे, उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। कई युगों तक दोनों 7 शंख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई।
ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परमात्मा ने परब्रह्म को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या है 14 युगों का रहस्य, साथ ही प्रमुख 4 युगों की क्या है गाथा? आखिर चारों युगों का समय काल कितना है और अंतिम युग कलयुग का आखिरी चरण कैसा होगा? दर्शकों, कबीर सागर में अंबु सागर 3रा अध्याय है जिसमें 14 तरंग यानी भाग हैं। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं, उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सबके समान क्षेत्रफल वाला है। अब जिन 13 युगों का वर्णन हम कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसका नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल ब्रह्म उन्हें 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग होते हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोह की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक है। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं। उस 5वें ब्रह्मांड में होने वाले 13 युगों के नाम निम्न हैं: अघासुर युग, बलभद्र युग, द्वंद्व युग, पूर्वण युग, अनुमान युग, धीर्यमाल या धीरमाल युग, तारण युग, अखिल युग, विश्व युग, अक्षय तरुण युग, नंदी युग, हिंडोल युग, कंकवत युग। अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग, इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। दूसरा त्रेता युग, इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग, इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग, इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग और जानिए कलयुग के अंत में क्या होगा। 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी। सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी,
4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी, और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में। यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा, और गर्भारी भी हो लेगा, और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी, और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे। 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से